खिलाड़ी। लाश मिल गई सर, मगर ऐसी हालत में है कि देखा नहीं जा रहा। इस जगह पर जब भी कोई एक्सीडेंट होता है ना, लाश की ऐसी हालत हो जाती है। What rubbish! नहीं सर, ये ठीक कह रहे हैं, इस रास्ते को श्राप लगा हुआ है। तिवारी, सॉरी सर। कितनी बार आहूजा साहब से कहा कि इस रास्ते पर रात का सफर मत करे करो, और अपनी जिद के आगे किसी की सुनते ही नहीं है, और इसी जिद ने उनकी जान भी ले ली। लेकिन एक ही लाश क्यों है? मिस्टर आहूजा के साथ तो एक लड़की भी थी ना? जब मैं वहां पहुंचा तो वो लड़की, किरण, वो उस जगह पर बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई थी। मैंने तुरंत उसको अस्पताल पहुंचाया, क्योंकि मैं अगर आपका इंतजार करता तो शायद वो भी मर जाती। वकील साहब, आज तो आप घर वालों के आने से पहले ही पहुंच गए यहाँ पर। शहर के इतने बड़े आदमी मिस्टर अविनाश आहूजा का एक्सीडेंट हुआ है इंस्पेक्टर, इसके बारे में आपकी क्या थ्योरी है? क्या ये एक्सीडेंट है या दुश्मनों की साजिश? उनका कोई दुश्मन नहीं है, वो शहर के बहुत जाने माने शरीफ और जानकार। तेजवानी साहब, ये ऐसे मौके एक पर मिनट। इस वक्त कोई थ्योरी नहीं है हमारी। सुबह थाने आकर प्रेस रिलीज ले जाना। लेकिन वे प्लीज एक्सक्यूज अस, प्लीज। तेजवानी साहब, चलिए वहां चलकर खुल के बात करते हैं। आइए। मिस्टर आहूजा इतनी रात को किधर से? सुना बीमार थे बहुत दिनों से। जी नहीं, वो किसी पर्सनल काम से शहर गए हुए थे, बहुत जरूरी काम था उन्हें। जरूरी? और वो लड़की, वो भी जरूरी? पर्सनल? चांगले? मैं आपसे क्या कहूं इंस्पेक्टर, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल वो इंस्पेक्टर, एक मिनट। क्षमा करना माँ, क्षमा करना। आप हंस रहे हैं। आप तो इन बातों पर यकीन नहीं करते होंगे। मैं तो कहता हूं कि आप आसपास जाकर किसी भी आदमी से पूछिए, वो यही बताएगा कि इस कपाल कुंडला के आगे शीश नवाए बगैर जो भी यहां से जाता है उसका एक्सीडेंट होना ही होना है। चांगले। कहानी है ना, कहानी है। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, एक्सीडेंट हुआ तुम्हें कैसे मालूम? इंस्पेक्टर, 10 बजे मेरी आहूजा साहब से बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो इसी रास्ते पर हैं और 1 घंटे बाद घर पहुंचेंगे, और मैं करीब 11 बजे उनके पास कुछ कानूनी कागजात लेकर जाने वाला था। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तक मैं घर पहुंचकर तुम्हें फोन न करूं तुम घर से मत निकलना। लेकिन जब 4 घंटे तक कोई फोन नहीं आया तो फिर मुझे तो चला, आपका वकीलों वाला दिमाग चला। आपने उसके घर फोन किया, वो नहीं मिला, आप इधर आए, आहूजा की गाड़ी देखी, लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाया और मुझे फोन किया। बराबर? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, बराबर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि कहाँ है वो? मिस्टर तेजवानी, वेयर इज ही? आप बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों है? देखिए मिसेस आहूजा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मिस्टर आहूजा अब नहीं रहे। और उनकी लाश जिस हालत में मिली है आप देख नहीं पाएंगे। आप प्लीज यहीं रुकिए। मल्लिका जी, ऊपर वाले की मर्जी के आगे हम सभी बेबस हैं। जिसकी मौत आई थी वो तो चले गए, और जिसकी नहीं आई थी वो बच गई। क्या?
किरण बच गई? जी हाँ, वो बच गई और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। आप देखने जाना चाहेंगे उन्हें? उसे? मैं उसे देखने जाऊंगी जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा? उसे? नो वे। ये माजरा क्या है? दरअसल आहूजा साहब के इस घर के अलावा भी उनका एक और घरौंदा था, और ये लड़की उसी घरौंदे की, मतलब उस प्यार की निशानी थी। अब आप समझ रहे ना आप? एक बात बताइए, मिसेज आहूजा दुखी क्यों है? किरण बच गई या फिर मिस्टर आहूजा मर गए? जी नहीं, मल्लिका जी दरअसल इसलिए नाराज हैं क्योंकि आहूजा साहब मरने से पहले अपनी आधी प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम से कर गए हैं। डॉक्टर, मैंने बीपी चेक किया था, बहुत लो है। ये कब तक होश में आ जाएंगे? ट्रामा का केस है सिस्टर, अभी वक्त लगेगा। रब्बा मेरे भाई की जगह मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? पता नहीं किसकी नजर खा गई मेरे सोने जैसे वीरा को। और किसकी बुआ जी? उसी किरण की नजर खा गई हमारे डैडी जी को। जरा सोचिए बुआ जी, हमने कितनी बार समझाया आलोक को कि कोई बात नहीं, डैडी जी से एक गलती हो गई सो हो गई, पर हमारी कौन सुने। अब अपनी उस की हुई गलती को सर पे बिठाने की क्या जरूरत है हमारे डैडी जी को। भाभी प्लीज, डैडी के बारे में आज इस वक्त तो ऐसा मत बोलिए। ये लो, अरे लल्ली जी, हमने ऐसा क्या कह दिया डैडी जी के बारे में? इस घर में तो सच बोलना भी पाप है, पाप। जरा आप ही सोचिए लल्ली जी, अगर डैडी जी उस किरण की बच्ची को लेने ना गए होते तो आज हमारे डैडी जी जिंदा होते। हाँ, और फिर मम्मी मामा जी को मना भी लेती कि वो किरण को अपने सारे पैसे ना दे, है ना मम्मी? अरे यहाँ मेरे भाई की जान चली गई है और तू पैसे की बात कर रही है? पैसों की तो बुआ जी ऐसा है कि सभी को पड़ी है। हाँ, कोई खुल्लम खुल्ला कह देता है और कोई है कि गांठ लगा के रखता है। बात पैसे की नहीं है। पैसे की बात तो वो करे जिसने पैसा अभी अभी देखा हो। बात विश्वास की है, जो भाई साहब ने हमारा तोड़ कर रख दिया उस पराई औरत से रिश्ता बनाकर, और उसकी औलाद को हमारे हक का पैसा देकर। तो मैं कहती हूं, हो ना हो, भाई साहब के एक्सीडेंट में उसी लड़की का हाथ है।
प्रॉब्लम हो रही है? मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बेल बता देना, बाहर वार्ड बॉय है। हाँ, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। जी अब हम चलते हैं। जी पंडित जी, ये माँ जी ने आपके लिए दिया है। नमस्कार। मिस्टर आलोक, अरे तेजवानी जी, आप? इस दुख की घड़ी में हम भी आपके साथ शरीक हैं। जी बताइए, कैसे आना? माफ कीजिए, ये वक्त तो नहीं है इस तरह की बातें करने का, लेकिन मिसेज आहूजा से मुझे इसी वक्त कुछ बातें करनी है। ठीक है, आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं देखता हूँ। प्लीज। अब बताइए क्या करना है? किरण आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है और देखिए मिस्टर तेजवानी, मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप कह रहे थे कि आपको कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है। अगर ये वही बात है तो मल्लिका जी, आप बात की गंभीरता को नहीं समझ रही हैं। जरा सोचिए, अगर किरण हॉस्पिटल से निकलकर जाएगी तो कहाँ जाएगी? वो यहीं आएगी, इसी घर में, यहाँ जहाँ आपके स्वर्गीय पति और किरण के पिता मिस्टर अविनाश आहूजा उसे लाना चाहते थे। और ये घर अब किरण का ही है। ये उसका घर नहीं है, ये मेरा घर है, मेरा और मेरे बच्चों का। मल्लिका जी, आप भूल रही हैं कि इस घर का और आहूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का आधा हक अब किरण के पास है। हक? माय फुट। लेकिन ये फैक्ट, क्या कर सकते हैं आप? और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि किरण की मर्जी के बिना आहूजा जी की संपत्ति में से कोई एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकता। और अब तो हर जगह उसी की सिग्नेचर लगेगी। जानती हूं मैं। आप ये मुझे मत बताइए। किसे पता था कि अभी ऐसा निकलेगा? क्या नसीब लेके आई है ये लड़की। एक झटके में हमसे हमारा हक छीन लिया। पहले इसकी मां ने छीना और अब ये आई है। और आप चाहते हैं कि मैं उसका स्वागत करूं, मेरी सौत की बेटी का। तो मैं कंफर्टेबल? तारिक जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। नो जीवी प्लीज। और इसमें डरने की क्या बात है? आप अपने पापा के घर जा रही हैं और वो भी इतनी बड़ी फॉर्च्यून की हकदार बनकर। हाँ, लेकिन अब पापा और मैं वहां किसी को भी नहीं जानती। जान जाएंगी, पहले वहां पहुंचे तो सही। हाँ? ये तस्वीरें, हाँ, ये मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर की तस्वीर है। मेरी सिस्टर आसमा, और ये आपके पापा और मेरे पापा। मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है। I'm sorry। आपको पता है, आपके पापा मेरे अब्बू पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे।
और मेरे अब्बू ने अपनी जान देकर यह भरोसा निभाया। आपके पापा थे ही इतने अच्छे, एकदम नेक इंसान थे वो। अगर मैं अपने अब्बू की जगह होता तो मैं भी यही करता। क्या हुआ? पता नहीं ये क्या मुसीबत है, लगता है गाड़ी में कुछ खराबी है। मैं देखता हूँ। पंद्रह 20 मिनट लगेंगे। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? पानी वानी कुछ? नहीं, आई एम ओके। रुक जाओ किरण, मैं तुम्हें कुछ देने आई हूँ। लो, इसे संभाल कर छुपा कर अपने पास रख लो। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? कौन है आप? ये क्या है? मैं कौन हूँ ये जानना अभी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, ये यंत्र तुम्हारी उस चक्रव्यूह में मदद करेगा जिसमें तुम फंस चुकी हो। कैसा चक्रव्यूह? बहुत जल्द जान जाओगी ये भी। मेरे पास वक्त बहुत कम है किरण। लो, इसे संभाल लो और किसी ऐसी जगह पर रखना जहां सिर्फ तुम्हारी नजर पड़े, और वक्त वक्त पर इसे देखती रहना। जब कभी कोई गैर दुनियावी बला तुम्हारे आसपास फटकेगी तो ये यंत्र तुम्हें खबरदार करने के लिए चमकने लगेगा। लो, इसे संभाल लो। नहीं, प्लीज, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप वो देखिए, आप ये लो किरण, आ गई तुम्हारी मंजिल। चलो।
बात है भगत? आओ किरण। किरण आओ। श्याम, श्याम, ये क्या हो रहा था? काम छोड़ के इनकी तरफ देखने की क्या जरूरत थी? कभी अजनबी देखे नहीं क्या? मिसेस मलिका आहूजा। घर में रोज रोज कितना कचरा जमा हो रहा है। फेंको बाहर। मैंने कितनी बार कहा है, मुझे गंदगी अच्छी नहीं लगती। I don't like it. श्याम तुम जाओ। किरण एक्चुअली नमस्ते। पुष्पा भाभी, ये किरण है। तो तुम हो किरण, किरण आहूजा। बात है भाई, बात तो है। क्यों ना हो, अचानक ही इतनी बड़ी लॉटरी जो हाथ लग गई है ना। हमारा क्या है, हमारा तो जो होगा सो होगा। पुष्पा, क्या बकवास कर रही हो? किरण के आते तुम शुरू हो गई। किरण, मैं हूं आलोक, तुम्हारा बड़ा भाई। आपसे मिलकर खुशी हुई भाई साहब। ये लो, जब भाई को बहन से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सोनल लल्ली, आज से आप हमारी छोटी लल्ली और ये हमारी बड़ी लल्ली। अब तो ठीक है ना बड़ी लल्ली जी? ओफो, आप भी ना। हाय किरण दीदी, दिस इज सोनल। हाय। मुझे पता था आप आने वाले हो, इसलिए मैंने आपके लिए पहले से ऊपर वाला गेस्ट रूम ठीक कर रखा था। भगवान झूठ न बुलवाए मुझसे। अगर आज इसे गेस्ट रूम में रहने दिया तो कल ये हम सबको घर से बाहर निकालकर पूरे घर की मालकिन बन बैठेंगी और हम सब उसके ताल पर नाचेंगे। फिर न कहना किसी ने कुछ कहा नहीं। सोनल, अपनी नई पैन से कहोगी नहीं अपने फूफा जी के पैर छुए? दीदी,
बेटा। तो अब से ये मेरा घर है, जिसे मुझे अपना मानना होगा। पता नहीं जिंदगी ने और कौन कौन से खेल रच रखे हैं मेरे लिए। मैं यहाँ आई ही क्यों? अब आ ही गई हूं तो मुझे सहने की ताकत देना भगवान। वहां कोई नहीं हो सकता, शायद हवा की वजह से। मेरी बालियां यही तो रखी थी। कौन है? कौन है वहां पर?
बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही थी? रुको, रुको, रुक जाओ। इतनी देर से तुम दरवाजे पर नॉक कर रही थी। मैंने ड्रेसिंग टेबल पर वहां बालियां रखी थी, वो अभी वहां पर नहीं है। तुमने देखी? ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैंने दरवाजा खोला तब तुम। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। मेरे पति की वसीयत ने तुम्हें बहुत सारे हक दिए हैं, लेकिन इस घर के लोगों पर इल्जाम लगाने का हक नहीं दिया है तुम्हें। मैं इल्जाम? वो मैं तो बस मुझे सफाई नहीं चाहिए। जो कहना था कह दिया। चलो मीना। किरण, सॉरी, मैं बिना इजाजत तुम्हारे कमरे में आ गया। किरण, रोने से सिर्फ आंखें धुंधली होती हैं, और इस वक्त तुम्हारे लिए जरूरी यह है कि हर चीज को तुम साफ साफ देख सको। लेकिन वो मलिका आंटी, अब उनकी बातों पर अगर तुम इस तरह से रिएक्ट करोगी तो हार जाओगी। सरप्राइज! पहचानो मैं कौन हूँ? ओफो सरोज, क्या बचपन है ये? तुम यहाँ हो? मैंने सारा घर ढूंढ लिया। क्यों, कोई काम था तुम्हें? नहीं, हाँ, वो मुझे रोमियो और जूलियट के एक्सप्रेशन नहीं समझ में आ रहे हैं, तुम समझा दो। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, फिर मिलूंगा किरण। हाँ, तारिक बाबू, जरा संभल के। अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे वाह, ये हम क्या देख रहे हैं? यहाँ तो पूरा का पूरा लव ट्रायंगल चल रहा है। हेलो जी, अभी आते हैं। हम सबको नीचे चलना होगा, मलिका आंटी ने हमें नीचे बुलाया। किरण, आओ बेटा, बैठो बैठो। बेटा, ये इन पेपर पर जरा सिग्नेचर कर दो। उसके बाद आहूजा की प्रॉपर्टी में से तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे नाम हो जाएगा और मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा। किरण, एक मिनट।
ये 2-4 पेपर्स और हैं, इन पे भी साइन कर दो प्लीज। मैं? हाँ भाई, अब बिजनेस की फाइनल सिग्नेटरी अथॉरिटी तो तुम ही हो। जब तक तुम साइन नहीं करोगे तो हम वर्कर्स को पेमेंट कैसे कर पाएंगे? ये लो। हाँ, इसको जरा ध्यान से देख लो। तुम्हें मालूम होना चाहिए भाई कि कौन कौन सा पैसा किस किस को जा रहा है, राइट? मैं तो बस ऐसे ही। ये क्या कर रही थी आप? शिशिर, ये कुछ जरूरी पेपर साइन कर रही है। आपको पता है अगर ये पेपर्स आप साइन कर देती तो क्या होता? ये तो मुझे पता था कि इतना पैसा जिंदगी में आपने पहली बार देखा है, और वो भी मेरे डैड की गलती से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जब चाहे जैसे चाहे ये पैसा खर्च करें। कोई अधिकार नहीं है आपको, क्योंकि ये हमारा भी पैसा है। चली थी 50 लाख का डोनेशन देने की। 50 लाख का डोनेशन? जी हाँ। और मैम, आप आज से इस घर में नहीं रह सकती।